ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसान वाले क्वेश्चंस पर, जो कि लास्ट ईयर के व्यापम एग्जाम में एमपी पुलिस के पेपर में आपको देखने को मिले थे। और उन्हीं क्वेश्चनों की आज एक शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हम उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्ट टाइम हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए और कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दिया है, देन उसने क्वेश्चन पूछा है और हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। एक किसान नियमित आवर्तन में 3 फसलें उगाता है। ठीक है, कितनी फसलें उगाता है? 3। चावल, गेहूं और ज्वार। ठीक है, चावल जून से नवंबर महीने के बीच में। ठीक है, चावल को कब उगा रहा है वो? जून से नवंबर मंथ के बीच में। तो इस टाइप से आप जैसे उतने थोड़ा सा बोला है पैराग्राफ, उसको हम नोट कर लेते हैं। चावल को उगाया जा रहा है आपका जून से नवंबर के बीच में। ठीक है, देन उसके बाद उसने बोला है महीने में बीच में और फरवरी और जुलाई के बीच में गेहूं। आपके गेहूं कब उगा रहा है वो? फरवरी से आपका जुलाई के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से आपने नोट डाउन किया। देन उसके बाद बोल रहा है अक्टूबर से मार्च के बीच में ज्वार उगाई जाती है। आपकी ज्वार कब उगा रहा है वो? अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो इस टाइप से जो मैंने अभी ये नोट डाउन किया है, ये एक मेथड होती है आपका कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को बोलता जा रहा है, हम उसको नोट डाउन करते चले, तो हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट की आप भी इस टाइप से इसको सॉल्व करें, ना कि एक ही बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें कि देन हम माइंड में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, प्रत्येक फसल में बुआई के कटाई के लिए 3 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? हर फसल के लिए 3 मंथ लगते हैं। ओके, ये सभी में लगते हैं। अब देखो, एक समय में केवल एक फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि किसान जनवरी में ज्वार बोता है, यदि किसान जनवरी में ज्वार बोता है तो गेहूं को जल्द से जल्द कब बोएगा? अब देखिए, ये पूरे हमारे यहाँ से यहाँ तक के महीने हो गए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो क्या बोल रहा है कि आपकी जो ज्वार की फसल है ये जनवरी में बोता है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए कि यदि जनवरी में वो फसल बो रहा है, 3 मंथ का टाइम लग रहा है, तो जनवरी में उसने बोई है यहाँ पर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर वो फसल काट देगा। ठीक है, उसके बीच में उसने गैप कुछ बोला ही नहीं है। और अपना ज्वार का तो हो गया, अक्टूबर से मार्च के बीच में था, तो मार्च में उसकी फसल खत्म होगी, ये भी हमें चेक करना है। बन गया। देन उसके बाद उसने बोला है तो गेहूं को जल्द से जल्द कब बोया जा सकता है? अब गेहूं की बात की है तो गेहूं का क्या है, एक तो आपको फरवरी से जुलाई के बीच में बो जाना चाहिए और कट जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है। तो इसी को हम माइंड में रखते हुए करेंगे कि भाई ये फसल उसने मार्च में खत्म हो गई, तो मार्च के बाद किसका नंबर आ रहा है? हमारा गेहूं का नंबर आ रहा है। तो गेहूं को हम अप्रैल में बोएंगे, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो वो जुलाई तक का हमारा टाइम है, तो जून के बीच में हम काट सकते हैं उसको आसानी से। तो जल्द से जल्द बात की है उसने। अगर वो बोलता कि कब हम लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम उसको ख़त्म कर सकते हो, तो हम जुलाई ख़त्म करने का महीना लगाते, लेकिन उसने बोला है जल्द से जल्द कब शुरू कर सकता है। तो हमारे पास जल्द से जल्द का महीना कौन सा है? अप्रैल में, क्योंकि अगर वो अपन मई में उसको शुरू करते कि भाई तुम मई में बो, ठीक है, तो जुलाई तक ठीक है वो हो जाता। बट क्या होता, उसने जल्द से जल्द का बोला, तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता वो गलत हो जाता। सो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने जल्द से जल्द बोला है। ये जो उसके वर्ड होते हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो जल्द से जल्द का बोला, इसलिए हम अप्रैल को लेंगे। तो क्या है, यदि किसान जनवरी में ज्वार बोता है तो गेहूं को जल्द से जल्द कब बोया जा सकता है? तो जल्द से जल्द अप्रैल में बोया जा सकता है, और यही आपका आंसर है। तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हम क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसने दिया है यदि किसान नियमित आवर्तन में 3 फसलें उगाता है, चावल, गेहूं और ज्वार। ठीक है, वही वाली फसल है। चावल जून से नवंबर के अंदर उगा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में
आपका फरवरी और जुलाई के बीच में गेहूं उगा रहा है, फरवरी से जुलाई के बीच में गेहूं है, अक्टूबर मार्च के बीच में ज्वार उगाई जाती है। प्रत्येक फसल में बुआई से कटाई के लिए 3 महीने लगते हैं, एक समय में केवल एक फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ ही चुके हैं पहले तो उसको कि कौन से महीने में क्या है, वो चीज़ को हमें माइंड में रखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि चावल सितंबर में बोया जाता है तो अगली बार ये कब बोया जा सकता है। अगर चावल आपका सितंबर में बोया जा रहा है तो ये कब बोया जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये महीना बना हुआ है पूरा, आपका सितंबर का महीना है। ठीक है, सितंबर में अगर आप चावल को बो रहे हो, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में आपके चावल की फसल बुआई और कटाई हो जाएगी। देन उसके बाद क्या है आपका, वो बोल रहा है तो अगली बार ए कब बोया जा सकता है। यानी कि आपका ए क्या है, ए किसको प्रेजेंट करता है, आपके चावल को करता है, क्योंकि चावल कहाँ पर बोला है उसने, चावल गेहूं ज्वार, तो ये ए को प्रेजेंट करता है। इस चीज को आपको याद में रखना है। तो फिर से चावल को ही कब बोया जा सकता है, इसी की बात कर रहा है वो, है ना। तो हमने देखिए आप, ये आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में बोई, अक्टूबर नवंबर में इस फसल को हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, देन उसके बाद में हम ज्वार को बोएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, यहाँ पर ये ख़त्म हो गई। मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर आपकी ये वाली फसल ख़त्म हो गई। ये तो होगी हमारी ए वाली फसल, यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी बी वाली फसल। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक हमारी हो जाएगी सी वाली फसल। ठीक है, ये गेहूं वाली फसल हो जाएगी आपकी, ये गेहूं हो जाएगी। उसके बाद ये आपका ज्वार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कब फसल बोने का मौका मिल रहा है, मई के बाद क्या महीना बचा हुआ है, जून। तो आप कब बोल सकते हैं इसको, ए को कब बोया जा सकता है, तो जून में बोया जा सकता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा आंसर बनेगा जून। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से आप इसको एक तरीके से स्टेटमेंट बनाइए, जो वो बोल रहा है सिंपल, जो वो बोल रहा है वही कीजिए, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपल कर रहे हैं, उसको 3 महीने में बोया, फिर 3 महीने दूसरी फसल को दिए, 3 महीने दूसरी फसल को दिए, और जो आगे वाला महीना बच रहा है वो इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आइए और भी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसके अंदर। एक किसान 4 फसलें उगाता है, ए बी सी डी। तो इनको भी हम पहले जैसे नोट डाउन करेंगे, ए बी सी डी 4 फसल है, ए बी, आपका ए बी, देन सी, देन डी। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 फसल वो बोता है। देन उसके बाद उसने बोला है जरूरी नहीं कि हर फसल वो हर साल उगाए। ठीक है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ए जनवरी से मई के बीच में, ए को कब बोगा, वो आपका जनवरी से मई के बीच में वो बोएगा। ठीक है, जनवरी से मई के बीच में उगाई जाती है। देन बी अप्रैल से जुलाई के बीच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल से जुलाई के बीच वो बो रहा है। ठीक है, उसके बाद बो रहा है वो सी जून से अक्टूबर के बीच, सी को बोएगा जून से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर के बीच में। और डी सितंबर से जनवरी के बीच, डी को बोगा सितंबर के से आपका जनवरी के बीच। ठीक है, केवल एक फसल बुआई से कटाई होने में 3 महीने देती है, एक बार में सिर्फ एक फसल उगाई जाती है। वही वाली चीज़ है, आप पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। 3 मंथ का वो टाइम लेता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। यदि किसान अक्टूबर के महीने में सी फसल की कटाई करना चाहता है, देखिए थोड़ा सा उसने बोला है, हम थोड़े से को नोट डाउन करेंगे। अक्टूबर में वो कटाई करना चाहता है, 3 महीने लगते हैं। यहाँ पर अगर वो कटाई कर रहेगा तो इसको बोएगा कब, वो अगस्त में, यहाँ पर इसकी वो बुआई करेगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, हमारा ये वाला जो कार्यकाल है ये सी का हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे वाले को देखते हैं। ए की बुआई सी की फसल की कटाई करना चाहता है, तो वह कब नवीनतम ए की बुआई कर सकता है जिसके बीच में बी भी मिल सके। कब नवीनतम बुआई वो कर सकता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अब देखो ए की बुआई की वो बात कर रहा है कि जिससे बीच में उसे बी भी मिल सके। बी भी मिल सके मीन्स क्या हो रहा है कि आपको बी की फसल भी करना है। तो देखो यहाँ पर सी को बो दिया। अब सी अगर अगस्त में बो रहा है मीन्स यहाँ पर आपका जो है ये जुलाई में कटाई किसकी हुई होगी, बी की। तो बी ने फसल कब बोई होगी, आपकी मई में।
तो ये आपकी बी की फसल हो गई। ठीक है, जिसके बीच में बेबी मिल सके बुआई कर सकता है। तो ए कब बुआई करेगा आपका, आप खुद बताइए। फरवरी में बुआई करेगा आपका ए। ठीक है, तब जाके आपका आंसर बनेगा कि फरवरी में उसने बुआई की, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई हुई, फिर मई जून जुलाई में आपके बी की कटाई हो गई। ठीक है, बी की कटाई जुलाई तक एंड है, तो जुलाई में हमारा एस्टिमेट बन रहा है पूरा, मई के अंदर आ रहा है, ये भी हमारा क्लियर है। यहाँ से इसके बीच में ये वाला कार्यकाल आ रहा है, ये भी हमारा क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप से इस चीज़ को भी आप माइंड में रखिए, देन इनको आप सॉल्व करते जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो महीने हमने बनाया, इसके बीच में इसकी फसल की कटाई हो गई, तो उससे पहले इसने इसकी फसल की कटाई की, फसल बुआई कटाई हुई, 3 महीने का समय लिया और 3 मंथ का समय यहाँ पर लिया। तो ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा समय था वो भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए आइए दोस्तों, और भी क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने कोशिश की है, जितने क्वेश्चन मेरे पास सेंड किए गए थे फ्रेंड्स ने, ये वाले नहीं बन रहे, तो सारे क्वेश्चनों को मैंने आज मेंशन किया है। उन सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते चलिए। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक किसान 4 फसलें उगाता है, ए बी सी और डी। जरूरी नहीं कि हर फसल वो हर साल उगाए। ए जनवरी से मई के बीच में, आपका जनवरी से मई के बीच में ए की फसल उगाई जा रही है। ठीक है, बी अप्रैल से आपका जुलाई के बीच में बी की फसल, सी जून से अक्टूबर के बीच में आपकी फसल हो गई, और डी की वही सितंबर से आपके जनवरी के बीच में इसकी फसल हो गई। कटाई में 3 महीना लगता है, एक बार में सिर्फ एक फसल उगाई जाती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो इसके बाद में क्या दिया है हमारा मेन क्वेश्चन, किसान जून में सी और डी उसके बाद बोता है। किसान जून में सी और डी उसके बाद बोता है। यहाँ पर उसने 2 चीज को बोला है एक साथ में, सिर्फ इतनी सी लाइन में। ठीक है, तो आपको उस चीज को समझना है, सी और डी उसके बाद बोता है। तो सी जो हमारी बुआई कर रहा है वो किस महीने में कर रहा है, जून के महीने में कर रहा है। अब देखिए, जून के महीने में अगर सी ने बुआई की आपकी जून के महीने में, 3 महीने का समय लगता है, तो जुलाई के बाद अगस्त में इसकी कटाई हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा सी का कार्यकाल। ठीक है, अब सी के बाद डी आएगा, तो डी कब बोएगा फिर हमारा, सितंबर में। तो ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें कहीं की हमारी कटाई और बुआई हो गई डी की। क्लियर है, सी की हो गई, डी की हो गई। अब किसका टर्न आएगा, ए का। ए की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की कंडीशन है जनवरी में, तो इसके बाद इसका टर्न आ रहा है आपका दिसंबर का। ठीक है, लेकिन दिसंबर तो उसकी कंडीशन के अंदर आ नहीं रहा है, तो देन उसके बाद उसका नंबर कहाँ आ जाएगा, जनवरी में। अब बात कर रहा है वो जल्द से जल्द, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जल्द से जल्द, तो जल्द से जल्द वो जब जनवरी में बोएगा तभी तो उसका कार्यकाल पूरा होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जनवरी। ठीक है, क्योंकि डी दिसंबर हमारा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उसका जो सेंटेंस उसने दिया हुआ है कि ए जनवरी से मई के बीच में ही फसल बो सकता है, इसलिए हमारा वो आंसर गलत था और हमारा जनवरी सही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप किस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक किसान 4 फसलें उगाता है, ए बी सी डी। जरूरी नहीं कि वो हर फसल हर साल उगाए। ए जनवरी से मई के बीच में उगाई जाती है, वही वाली चीज़ है। ठीक है, बी अप्रैल से जुलाई के बीच में, सी जून से अक्टूबर में, डी सितंबर से जनवरी के बीच में। एक फसल कटाई होने में 3 महीने लेती है, मतलब बुआई से कटाई तक का 3 महीना लगता है। एक बार में सिर्फ एक फसल उगाई जाती है। ठीक है, किसान ए की बुआई अगर जनवरी के महीने में शुरू करता है, ए की बुआई कब कर रहा है किसान हमारा, आप पहले ऐसे नोट डाउन करेंगे इसको, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये इसमें अब क्या बोला है उसने, किसान ए की बुआई अगर जनवरी महीने में शुरू करता है। जनवरी से हमारी किसकी बुआई शुरू हो गई, इसकी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना है, ए का कार्यकाल चला, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, प्रत्येक साल के बीच में 1 महीने का अंतर, 1 महीने का अंतर कौन सा होगा हमारा, ये वाला 1 महीने का अंतर हो गया इसके बीच में। क्लियर हुआ, यहाँ से फसल इसने बुआई, यहाँ पर काट दी, 1 महीने का गैप ले लिया। अब हमारा क्या बोला है उसने, अंतराल तब सी कब बोया जाएगा। ठीक है, सी कब बोएगा, तो देखिए आप, बी तो आपका अप्रैल से जुलाई के बीच में जा सकता है, तो मई, जून, जुलाई तक आपका बी का कार्यकाल खत्म हो गया, 1 महीने का ये गैप लेगा। ठीक है, अब जब इसने 1 महीने का आपका गैप ले लिया है, ठीक है, तो अगर इसने 1 महीने का गैप लिया है तो ये कब फसल बोएगा आपका, सितंबर में आपका सी फसल बोएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि सी कब बोई जा सकती है, अगर सितंबर में मैंने फसल बोऊंगा मैं। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए,
यहाँ तक तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये हमारे जो उसने कंडीशन दी है उसके अंदर आ रही है। सितंबर में फसल बोऊंगा, अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल कटेगी, ठीक है। लेकिन उसने एक और कंडीशन आपको पहले से दी हुई है कि जून से अक्टूबर के बीच में ही ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वो उसने जो दिया हुआ है कि सी कब बोई जाएगी, तो सी आपकी जो बोई जाएगी वो सितंबर में बोई जाएगी, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी कटाई ही नहीं की जा सकती है ना। अंतराल में बोई जा सकती है लेकिन कटाई नहीं की जा सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप सीधा सी को आगे मार के चले गए, सी को आपने बढ़ाया और आगे चले गए, तो ये आपका सीधा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप सितंबर में बो रहे हो तो नवंबर में आपकी कटाई हो रही है, लेकिन वो तो उसने गलत ही बोला है ना कि भाई वो तो आपका गलत है आंसर, क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया दिया है उसने जून से अक्टूबर के बीच में आपको फसल को खत्म करना है, लेकिन आप तो नवंबर में कर रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? आपका कटाई नहीं की जा सकती, ये आपका आंसर बनेगा, ना कि आपका सितंबर, ठीक है। तो ये था इसके अंदर कॉन्सेप्ट का। आप थोड़ी सी सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने की, बाकी और कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। ये एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करें ABCD। अगर आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो आप इनका आंसर मुझे सेंड कीजिए कि इसके अंदर ये वाला आंसर आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और माय डियर फ्रेंड्स, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा MP पुलिस के पेपर का टाइम बहुत जल्दी आ चुका है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें व्हाट्सअप वगैरह में, किसी भी चीज़ में, और आप ओनली स्टडी पर अपना फोकस करें। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।